नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राम सुंदर यादव आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल सुंदरम ई पाठशाला के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग बात करते हैं जो है कि रीजनिंग हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। रीजनिंग में मैंने आप लोगों को पहला जो है कि चैप्टर पढ़ा रहा हूं, उसमें मैंने आप लोगों को अल्फ़ाबेट सीरीज़ पढ़ाना शुरू किया है, अंग्रेज़ी वर्णमाला। अंग्रेज़ी वर्णमाला में हम लोगों ने जो है कि कुल मैंने आप लोगों को 5 वीडियो दिया। 5 वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया। आज हम लोग जो है कि उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चनों का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोगों को मेरा जो है कि टेलीग्राम चैनल सुंदरम ई पाठशाला ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक नीचे दे दूंगा, या तो आप लोग जा कर के सुंदरम ई पाठशाला के माध्यम से जो है कि इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसी पर हम जो है कि इसका पीडीएफ डालेंगे आज। ठीक है, आज आइए पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। पहले क्वेश्चन से जो है कि शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है कि मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था। आज से हम लोग जो है कि प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझे बस उस क्वेश्चन का नंबर टाइप आप लोग कर दीजिएगा। एक दिन डाउट सेशन लूँगा मैं जब, तो उसमें जो है कि उन क्वेश्चनों को जो है कि बता दूंगा। वैसे मुझे लगता है कि अगर अच्छे से आप लोग जो है कि मेरा वीडियो देखे होंगे, अगर देख लेंगे, 5 वीडियो नहीं देखे होंगे, तो आप लोगों को जो है कि ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं कि नहीं ये मुझे जो है कि क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। आप लोगों से आराम से जो है कि क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। जो भी क्वेश्चन जो इस टाइप के बनते हैं उन सब टाइपों के बारे में हम लोगों ने जो है कि बात कर लिया है। आइए आज जो है कि इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज़रूर हमारा जो है कि टेलीग्राम चैनल आप लोग क्या करिए, ज्वाइन करिए। ठीक है, आइए हम लोग जो है कि आज पहले क्वेश्चन से जो है कि बात करते हैं। इसमें मैं आप लोगों को बता दिया कि मैं सारे क्वेश्चन जो है कि सॉल्व नहीं करवाने वाला हूं। आप लोगों को जो है कि क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। आइए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर टी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। अक्षर टी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या पूछ रहा है, अक्षर टी के वर्णमाला में अक्षर टी के बाईं ओर। ठीक है, टी के बाईं ओर, टी के बाईं ओर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जो हमारा बायां और दायां होता है वही क्या होता है, इन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का भी बायां और दायां होता है। तो आइए देखते हैं, हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला लिखना शुरू करते हैं। जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला हो गई। ये किस क्रम में है, वास्तविक क्रम में है। और हमें ये पूछ किस क्रम में रहा है, वास्तविक क्रम की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर टी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। अक्षर टी, ठीक है, टी देखिए अक्षर टी यहाँ पर है। टी के बाईं ओर देखिए मैंने बताया कि जो हमारा बायां और दायां होगा वही इन अक्षरों का भी बायां और दायां होगा। तो इसका बायां क्या कौन सा है, जो हमारा बायां है वही इसका बायां है। तो इसके बाएं क्या है, यस है। यस इसका क्या हो जाएगा, इसका बायां हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, यस हमारा आंसर ऑप्शन 2 सेकंड सही हो जाएगा इसमें। आइए दूसरे नंबर के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 18वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 18वें, बाईं छोर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए बायां को मैंने आप लोगों से बताया था किससे डिनोट करते हैं, यल से डिनोट करते हैं। और दाएं के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे आर से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये बायां होता है और ये क्या होता है, ये दायां होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दिशाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, तो मान आपस में क्या होते हैं, मान आपस में जो है
कि घटते हैं, और जब दिशाएं जो हैं विपरीत होती हैं तो मान आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो मान आपस में जुड़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो है कि मान क्या है, इसमें दिशाएं क्या है, दिशाएं देखिए सेम है। यहाँ पर भी क्या है, बाएं सिरे से है, यहाँ पर भी बाएं सिरे से है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इसे सॉल्व करते समय क्या करेंगे, यहाँ पर जो दायां, पहले में जो दायां या बायां दिया रहेगा उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दायां दिया है, दायां मैंने लिख लिया, फिर उसके नीचे जो दिया रहता है उसका मान उसको लिख लेते हैं, 18 दिया 18 लिख लेते हैं। अब इसके बाद पहले से जो है कि दूसरे का कंपेयर करते हैं। दूसरे का जब कंपेयर करते हैं तो दिशाएं यदि सेम रहती हैं तो क्या करते हैं, मान घटाते हैं, यदि दिशाएं विपरीत रहती हैं तो मान को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए, बताइए दिशाएं क्या हैं, दिशाएं समान है कि विपरीत हैं, दिशाएं क्या हैं, दिशाएं जो हैं कि यहाँ पर समान है, तो मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब 18 में से 10 की जाएगा तो कितना बच जाएगा, 18 में से 10 जाएगा तो 8 बच जाएगा। अब लेफ्ट से 8वां अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट से 8वां अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा, एच हमारा हो जाएगा लेफ्ट से 8वां अक्षर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेफ्ट से 8वां जो है कि अक्षर कौन सा होगा, यही सी ऑप्शन जो है किसमें सही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग गिन भी सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट से 18वां अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ से गिनिए, लेफ्ट से 18 अक्षर जब गिनेंगे तो आर हो जाएगा। इसके बाएँ कह रहा है कि 10वां अक्षर, अब इसके बाएँ जो है 10वें अक्षर अगर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए आ गया कि नहीं आ गया यल। तो हमें इस हिसाब से एग्जाम में नहीं करना है, हमें तुरंत क्या करना है कि जिस दिशा से दिया रहेगा उस दिशा को लिख लेंगे, उसके बाद जो दिशा दिया रहेगा उसको लिख लेते हैं। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन की हम लोग जो है कि बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आप लोगों को अभी 2 4 5 क्वेश्चन जो है कि हम प्रैक्टिस के लिए करवा दे रहे हैं। बाकी क्वेश्चन जो है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, हम उसमें से जो थोड़ा टफ लग रहे हैं उनको आप लोगों को बता दे रहे हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो है कि करना है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन के आइए हम लोग बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 15वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर कौन से अक्षर की बात किया है, दाईं ओर 7वां अक्षर। ठीक है, दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिशाएं दी रहती हैं उस दिशाओं को लिख लेते हैं। जैसे आर दिया है, राइट से दिया है, दिशाएं क्या हैं, दाएं से हैं, तो दाएं से मैंने नोट कर लिया। इसका मान जो दिया रहेगा यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इस दिशा का क्या करते हैं, दूसरी दिशा के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यदि दिशाएं सेम रहती हैं तो मान आपस में क्या होते हैं कि घटते हैं। देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर दायां है और यहाँ पर भी दायां है, तो मान क्या होंगे, मान आपस में घट जाएगा। ठीक है, मान आपस में क्या होगा, घट जाएगा। अब यहाँ पर क्या माना आ जाएगा, आर से ये क्या हो जाएगा, दाएं से ही ना इसका मान आएगा। देखिए यहाँ पर दाएं से 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। यदि मुझे दाएं से 8वां अक्षर का मान ज्ञात है तो हम उत्तर दे देते हैं, नहीं अगर मुझे ज्ञात है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसे उत्तर देने के लिए इसे जो है कि लेफ्ट में बदल लेते हैं। क्यों लेफ्ट में बदल लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट से मुझे जो है कि मान प्राप्त है, ज्ञात है मुझे। जैसे लेफ्ट से मैं आप लोगों को कहूँ कि एच का मान कौन से स्थान पर आएगा, तो 8वें स्थान पर आ जाएगा। इस हिसाब से आप लोगों को जो है कि ज्ञात है, तो इसको जब जो है कि लेफ्ट में चेंज करेंगे, तो लेफ्ट में चेंज करना मैंने आप लोगों को बताया था। इसे क्या करते हैं, 27 से घटा देते हैं। जब 27 से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आ जाएगा, लेफ्ट से। अब आप लोग जानते हैं लेफ्ट से 19 का मान क्या होता है, लेफ्ट से 19 का मान क्या होता है, यस होता है। ठीक है, लेफ्ट से 19 का मान क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो तीसरे का आंसर मेरा क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। ठीक है, तीसरे का आंसर मेरा क्या आ जाएगा, यस। डी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। आइए चौथे नंबर के क्वेश्चन के बारे में हम लोग जो है कि बात करते हैं। चौथे नंबर के क्वेश्चन के बारे में हम लोग जो है कि बात करते हैं कि चौथा नंबर क्या दिया है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से इन क्वेश्चनों को जो है करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं।
ठीक है, कुछ नहीं है। अगर आप लोग जो है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर रहेगा तो एक भी क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ नहीं फंसेगा। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 17वां अक्षर, क्या कह रहा है, दाएं छोर से 17वां अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर, के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? बताइए, इसमें क्या दम है? कोई दम नहीं है। आप इसको जो है कि मौखिक रूप से ओरल कर सकते हैं भाई, इसको आप लोग ओरल कर सकते हैं, करके तो प्रैक्टिस करके तो देखिए, इसे करने की आप लोग ओरल कर सकते हैं इसे। देखिए जैसे क्या है दिशाएं, इसमें मैंने आप लोगों को बताया, अगर दाएं से दी रहेंगी तो दाएं से, बाएं से दी रहेंगी तो बाएं से, इसमें लिख लेना है, उसका जो मान है उस मान को लिख लेना है। दिशाएं कंपेयर करते हैं दिशाओं की, ठीक है, दिशाएं क्या है, दोनों आर दोनों दिशाएं क्या है, सेम है, मान क्या होगा, घटेगा। अब बताइए, आर में से 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 9 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ये मुझे आंसर नहीं देना है। अगर मुझे राइट से 9 का मान प्राप्त है तो हम दे देंगे, नहीं तो इसे क्या करते हैं, 27 में इसको लेफ्ट में बदलते हैं। जब लेफ्ट में बदलेंगे 27 में से 9 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये आएगा कहाँ से, बाएं से आ जाएगा। ठीक है, ये बाएं से आ जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि ये कहाँ से आएगा, बाएं से आएगा। देखिए ये क्या, 27 से जब जो है कि राइट को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अब लेफ्ट से 18वां अक्षर कौन सा होता है, आर। बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होता है, आप लोग जानते हैं कि बाएं से 18वां अक्षर आर होता है। ठीक है, बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होता है, आर होता है। अब इसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 90वें अक्षर के ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर पहला अक्षर क्या होगा। ठीक है, आइए इसको जो है कि देख लेते हैं। देखिए यहीं पर क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं, मिटा करके इसको जो है कि देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 90वें अक्षर के ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर, ठीक है, बाएं छोर से 9वां अक्षर, ठीक है, बाएं छोर से 90वें अक्षर के ठीक पहला अक्षर क्या होगा, बाएं छोर से 8वां अक्षर होगा ना। 9 के पहले क्या होगा, 9 के पहले 8 होगा। अब हमें बात क्या कर रहा है, 8वें अक्षर। ठीक है, कि क्या कह रहा है कि 9वें अक्षर के ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर पहला अक्षर क्या होगा, के दाईं ओर, के दाईं ओर पहले अक्षर की बात कर रहा। अब हमारा समीकरण क्या हुआ, ए बन गया है। कह रहा था क्वेश्चन में कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, बाएं छोर से 90वें अक्षर के पहले अक्षर, ठीक है, इसके 90वें अक्षर के पहले अक्षर, 90वें अक्षर के पहले कौन सा आएगा, 8वां अक्षर तो आएगा ना, बाएं छोर से 8वां अक्षर आएगा। उसके बाद कह रहा है कि इसके बाएं छोर के 8वें अक्षर के दाएं पहला अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट, दिशा लेफ्ट है तो लेफ्ट हो जाएगा 8। यहाँ पर देखिए दिशा कंपेयर जब कर रहे हैं तो क्या है, दिशाएं विपरीत हैं, मान क्या होगा, जुड़ेगा, तो लेफ्ट से 9वां हो जाएगा। लेफ्ट से 9वीं का मान क्या होता है, आई होता है। लेफ्ट से 9वीं का मान जो है क्या होता है, आई होता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप लोग जो है कि समझ पा रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोग जो है कि समझ पा रहे होंगे। यदि कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं तो मैं भी अपेक्षा करता हूं कि आप लोग जो है कि कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। मुझे कहाँ पर वर्क करना है, अभी कहाँ पर वर्क नहीं करना है, क्योंकि मैं अभी काफ़ी कम समय से जो है कि यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया हूँ। बहुत ज़्यादा समय मुझे नहीं अभी हुआ है यूट्यूब पर पढ़ाते हुए, लगभग मुझे लगता है 1 महीने हुआ है। तो जब तक आप लोग जो है कि हमारी कमियों के बारे में नहीं बताएंगे तब तक हम अपने अंदर जो है कि सुधार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरी जो अंदर कमियां हैं उसको आप लोग बताइए कि नहीं ये कमियां हैं, कहीं मैं ज़्यादा तेज़ नहीं तो बोल रहा हूँ, कहीं या तो बहुत स्लो नहीं बोल रहा हूँ, या मुझे क्या परिवर्तन करने हैं, क्या परिवर्तन नहीं करने हैं। आप लोग अपना सुझाव ज़रूर मुझे दिया करिए। आइए 6वें क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 6ठे नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 5वें अक्षर से प्रारंभ करके, कह रहा है कि बाईं ओर से 5वें अक्षर से प्रारंभ करके 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। कह रहा है कि बाईं ओर से 5वें अक्षर से प्रारंभ करके
उसके बाद 5वें अक्षर के बाद 12 अक्षर जो आएंगे उनको क्या किया जाए, उनको विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, तो पहले आइए हम लोग लिखते हैं इसे। ठीक, 6ठा नंबर क्वेश्चन है। पहले तो हम लोग जो है कि अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते हैं। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला हो गई। इसमें कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 5वें अक्षर से प्रारंभ करके, बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा है, ए वाला हो गया ना, यहाँ से प्रारंभ करके जो 12 अक्षर हैं इसके आगे उसको क्या कर रहा है, विपरीत क्रम में लिखा जाए। लेकिन इसके बारे में हमें कोई नहीं बताया, ए क्या है अपने वास्तविक क्रम में ही रहेगी। ठीक है, सिर्फ हमें चेंज किस में करना है, इसके जो है कि यहाँ से प्रारंभ करके ई से जो है ई किस क्रम पे आएगा, बाएं से 5वें अक्षर पर आएगा। यहाँ से 12 अक्षरों को जो है विपरीत क्रम में लिखना है। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब पी तक। पी तक हमें क्या करना है कि इसको यहाँ से ई से पी तक हमें क्या करना है, विपरीत क्रम में लिखना है। लेकिन ए क्या कर रहेगा, ए अपने वास्तविक क्रम में रहेगा। ठीक है, तो हाँ ये जिस हिसाब से कह रहा है उससे हम लोग लिख लेते हैं ABCD। इसके बाद अब क्या हो जाएगा, इसको विपरीत क्रम में लिखते हैं PONMLKJIHGFE। ए क्या हो गया, ए हमारे 12 अक्षर जो है कि 5वें नंबर से जो है कि उसके आगे कितने 12 अक्षर क्या हो गए, विपरीत क्रम में हो गए। इसके बाद QRSTUVWXYZ, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया है, तो ये क्या है अपने वास्तविक क्रम में ही है। ठीक है, अब कह रहा है कि क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर से 7वां होगा जो कि दाईं ओर से 14वां अक्षर है। अब दाईं ओर से 14वां अक्षर हम ज्ञात करते हैं, दाईं ओर से 14वें अक्षर के जो है, दाईं ओर से 14वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर पूछा है। अब दाईं ओर से 14वें अक्षर के, दाईं ओर से 14वें अक्षर के बाईं ओर हमें क्या है, 7वां अक्षर पूछा है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब ज्ञात करते हैं। ठीक है, दाईं ओर से 14वां अक्षर, दाईं ओर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कौन सा आ गया हमारा, यच आ गया। अब इसके क्या कह रहा है, इसके बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, इसके बाईं ओर 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर ओ आ जाएगा। ठीक है, ये भाषा त्रुटि का जो है कि सवाल है। सवाल क्या कह रहा था, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 5वें अक्षर से स्टार्ट करके उसके आगे 12 अक्षरों को क्या किया जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर 7वां होगा जो दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। ठीक है, दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग यहाँ से भी देखिए कर सकते हैं। यहाँ से हमें समीकरण क्या मिल गया, दाईं ओर से 14वें स्थान के बाईं ओर 7वां हमें पूछा है। ठीक है, दाईं ओर से 14वें स्थान के बाईं ओर हमें क्या कर रहा है, 7वां पूछा है। ठीक है, देखिए विपरीत दिशाएं हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 14 7 21 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कहाँ से आया है, ये जो है कि दाएं से आया। हमें कहाँ से ज्ञात करना है, बाएं सिरे से जो है कि इसको दाएं को हम लोग क्या करेंगे, बाएं सिरे में चेंज कर लेंगे। तो 27 में से 21 जब जाएगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 27 में से 21 जब जाएगा कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन ये आएगा कहाँ से, लेफ्ट से 6वां। अब लेफ्ट से 6वां अक्षर जो है कि गिन लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 6वां अक्षर क्या हमारा हो जाएगा, वो हमारा लेफ्ट से जो है कि 6वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए उसके आगे हम लोग जो है कि 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। हमें लगता है कि ये चीज़ें आप लोगों को जो है कि समझ में आ रही होंगी। यदि ये मेरी बातें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्या है कि कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए 7वें क्वेश्चन की हम लोग बात करें। 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7वें क्वेश्चन में कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश
के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। क्या कह रहा है, दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जो है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं। ठीक है, देखिए एक अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इसमें कह रहा है कि द्वितीय अर्धांश को जो है कि विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ए जो है कितने दो अर्धांशों में जो है कि विपरीत हो, दो अर्धांशों में बटा होता है। ठीक है, दो अर्धांशों में बटा होता है। 1 से 13 तक क्या होता है, पहला अर्धांश होता है, और ए वाला क्या होता है, दूसरा अर्धांश होता है। ठीक है, तो इसको क्या कह रहा है कि दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में है। ठीक है, दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर क्या होगा। अब इसके बारे में हमें ज्ञात करना है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। बाएं से 13वां अक्षर, बाएं से 13, ठीक है, लेफ्ट से 13, दिशाएं क्या हैं, समान है, 6 हो जाएगा। लेफ्ट से 19 आ जाएगा। बताइए, लेफ्ट से 19 मैंने आप लोगों को इसमें लिखाया था कि जब प्रथम अर्धांश विपरीत हो या द्वितीय अर्धांश विपरीत हो तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उत्तर हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, उत्तर हम लोग जो है कि बाएं से प्राप्त करते हैं। उत्तर कहाँ से प्राप्त करते हैं, बाएं सिरे से प्राप्त करते हैं। देखिए मैंने उत्तर को क्या किया, बाएं सिरे से प्राप्त किया। क्यों बाएं सिरे से उत्तर को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इससे मुझे पता चल जाता है कि हमारा आंसर किस अर्धांश में आ रहा है, प्रथम अर्धांश में आ रहा है कि द्वितीय अर्धांश में आ रहा है। यदि मेरा उत्तर जो है 13 या 13 से कम आता तो ये किस अर्धांश में होता, फर्स्ट अर्धांश में होता। यदि मेरा उत्तर 13, 14 या 14 से अधिक आता तो मेरा आंसर क्या हो जाता, द्वितीय अर्धांश में हो जाता। लेकिन इसमें बात किस में कर रहा है, द्वितीय अर्धांश की बात कर रहा है। तो इसमें अगर मेरा उत्तर 13 से कम आएगा तो वही मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। लेकिन मेरा उत्तर अगर जो है 14 या 14 से अधिक आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आप लोगों को नियम में लिखाया था कि उसे 40 से घटा करके उत्तर देना पड़ेगा। तो बताइए ये हमारा मान किस में आ रहा है, द्वितीय अर्धांश में आ रहा है। और यही द्वितीय अर्धांश क्या है, विपरीत क्रम में है। द्वितीय अर्धांश हमें कह रहा है कि सेकंड हाफ क्या है, विपरीत क्रम में है। तो ये सब इतना हमें नहीं लिखना है, सिर्फ इतना जो है कि हमें लिख करके इसी को सॉल्व कर देना है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ से जो है कि मैंने लेफ्ट से 13 लिख दिया। 13 दिशाएं क्या हैं, दिशाएं कंपेयर करना शुरू किया। दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। तो विपरीत हैं तो जब जुड़ेगा तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, द्वितीय अर्धांश में आएगा। द्वितीय अर्धांश में आएगा तो मैंने आप लोगों से बताया था कि जब मान द्वितीय अर्धांश में आएगा और द्वितीय अर्धांश विपरीत रहेगा तो उसे हम लोग क्या करते हैं, 40 से घटा करके आंसर देते हैं। तो 40 से 19 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। 21 कहाँ से आएगा, जो ये मान दिया रहेगा ना, ये जो आपको जो है कि आंसर कहाँ से मैंने बताया था आप लोगों को जो है बाएं सिरे से आंसर ज्ञात करना है। तो ये मान किस सिरे से आएगा, बाएं से। बाएं से 21वां अक्षर कौन सा होता है, बाएं से आप लोग जानते हैं 21वां अक्षर कौन सा होता है, यू होता है। बाएं से 21वां अक्षर कौन सा होता है, यू होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आइए 8वें नंबर में जो है फर्स्ट अर्धांश विपरीत की बात किया है, इसको हम लोग जो है कि सॉल्व कर लेते हैं। 8वां नंबर जो है कि इसमें प्रथम अर्धांश, अब तो द्वितीय अर्धांश वाला हम लोगों ने कर लिया, अब प्रथम अर्धांश विपरीत की जो है कि बात कर रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन, ये हमारा 7वां नंबर था। अब 8वें नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। द्वितीय अर्धांश विपरीत भी हो गया है हमारा। देखिए क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। क्वेश्चन पढ़ते समय आप लोग ध्यान दिया करिए कि प्रथम अर्धांश की बात कर रहा है कि द्वितीय अर्धांश की बात कर रहा है कि दोनों अर्धांश विपरीत की बात कर रहा है कि वास्तविक अंग्रेजी वर्णमाला